अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुआ पाक कर लें और फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ कर लें। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पहले हम समझ लेते हैं पाइथन क्या होता है और प्रोग्रामिंग क्या होता है। पाइथन बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। Python is a high-level interpreted general-purpose programming language that is easy to read, write and learn। ये कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, जैसे हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, जनरल पर्पस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनको वन बाय वन करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर में हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश में लिखी जाती है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स। ठीक है, जैसे पाइथन जो भी हम पढ़ रहे हैं। दूसरा लो लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको 0 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइनरी फॉर्म 0 1। बाइनरी लैंग्वेज हम कहते हैं 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, प्रिंट हेलो, और दूसरी तरफ एक बाइनरी कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो बाइनरी कोड है ये सिर्फ खाली एच का है। अगर इसी तरह हम ई का बाइनरी कोड लिखते, एल का बाइनरी कोड लिखते, फिर एल का बाइनरी कोड लिखते, फिर ओ का बाइनरी कोड लिखते, तो ये सिंटैक्स बहुत बड़ा हो जाना था। तो सिंपल अगर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया है तो सिंटैक्स कितना छोटा है। इसी तरह अगर लो लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज़ करते तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। सो पाइथन इज ईजी फॉर ह्यूमंस। दूसरा ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें जो हम कोड लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन रन करता है। ठीक है, और जहाँ पे एरर आ जाए वहीं पे रुक जाता है, कोड आगे मूव नहीं करता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 सिंटैक्स लिखे हैं, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले लाइन 1 को रन करेगा। अगर उसमें कोई एरर नहीं होगा तो लाइन 2 पे मूव कर देगा। अगर लाइन 2 पे कोई एरर नहीं होगा तो लाइन 3 पे मूव कर देगा। तो 1 बाय 1 क्या करता है, लाइन्स को रन करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है जनरल पर्पस। इट मीन्स पाइथन इज नॉट लिमिटेड टू वन फील्ड। मतलब ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी डिफरेंट डोमेन्स में यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेबसाइट बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, गेम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, AI टूल्स बनाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल टॉप ट्रेंडिंग में है, जिसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग भी आ जाती है, डीप लर्निंग भी आ जाती है। ठीक है, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे टूल्स हैं। रोबोटिक्स की फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और साइबर सिक्योरिटी में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रही है ये लैंग्वेज। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको वर्सटाइल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, वर्सटाइल मतलब एक से ज़्यादा जगहों पर यूज़ होने वाली लैंग्वेज, तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्सटाइल लैंग्वेज भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकें, ताकि हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें, उसके थ्रू हम कोई काम परफॉर्म कर सकें। हमारे पास यहाँ पे कई एग्जांपल्स लिखी हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट। ये हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग इज राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर। ठीक है, और प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिनको हम प्रोग्राम कहते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर समझता है और आगे आउटपुट शो करता है, आगे उन काम को परफॉर्म करता है। तो द कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर ने कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना है तो उसको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर के थ्रू पाइथन सर्च करें और हमें काफ़ी सारी डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स मिले। ठीक है, हम क्या करते हैं, ओपन ब्राउज़र, फिर गो टू गूगल, फिर हम सर्च करते हैं पाइथन और हमें काफ़ी सारी डिफरेंट वेबसाइट मिल जाती हैं जहाँ पे पाइथन के रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को जब हम मिलाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम कहते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम।
तो कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शंस टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्म अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को जोड़ने से हमारे पास कंप्यूटर का प्रोग्राम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एक्चुअली हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है, पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर तो 01 की लैंग्वेज को समझता है। तो बेसिकली कंप्यूटर कैसे इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रेट पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने पाइथन का कोड लिखा प्रिंट हेलो, ये कोड इंटरप्रेटर के पास जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेटर इसे क्या करेगा, पाइथन बाइट कोड, इंटरप्रेटर क्या करेगा, पाइथन बाइट कोड फाइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये बाइट कोड की एक फाइल है हमारे पास, ठीक है। ये फाइल पाइथन वर्चुअल मशीन के पास जाएगी, ये फाइल पाइथन वर्चुअल मशीन के पास जाएगी। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगी, इसको 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, जिसे हम मशीन लैंग्वेज की फॉर्म कहते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, 01 की फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो सीपीयू से रिसीव कर लेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर कर इंस्ट्रक्शंस को समझता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम, सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। पहले डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का मतलब समझ लेते हैं। डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर को बनाना, ठीक है, और इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इनको मिला के हमने डेफिनेशन बनाई है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग नीडेड टू राइट, रन, टेस्ट एंड फिक्स अ प्रोग्राम। क्लियर है। इसको इस तरह समझ लें कि कुकिंग करने के लिए हमें किचन की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी सारे टूल्स इंक्लूड होते हैं, उनमें से बेसिक टूल ये लिखे हुए हैं। पाइथन मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोड एडिटर, टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट और लाइब्रेरीज, ये कुछ बेसिक टूल हैं जो एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। फर्स्ट टाइप क्या है, लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम पर जाकर हम पाइथन को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसे अपनी विंडो में इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह वीएस कोड को भी डाउनलोड करते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, इसको हम कहते हैं लोकली। एक चीज़ होती है ऑनलाइन, ठीक है। हमारे पास कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर हम ऑनलाइन जाकर पाइथन का कोड लिखते हैं और उसे रन करवा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोकली तौर पर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास ऑनलाइन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसे हम क्लाउड बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमें लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ों को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है, इस तरह इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हम सिंपली क्या करते हैं, वेबसाइट पर जाके कोड को लिखते हैं और रन कर लेते हैं। यहाँ पे दो वेबसाइट लिखी हुई हैं, एक रिपलिट और दूसरा गूगल कोलैब। यहाँ पर जाकर हम पाइथन का कोड लिखते हैं और उसे रन करवा लेते हैं। थर्ड हमारे पास है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट प्रोवाइड्स मैनी डेवलपमेंट टूल इन वन एप्लीकेशन। ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या करता है, हमें एक ही एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे पाइचाम आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे टूल्स भी इंक्लूड हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स पाइचाम के अंदर होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ टाइप है कोड एडिटर बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसके अंदर बेसिकली जो हमारा मेन टूल होता है वो एक कोड एडिटर होता है, ठीक है। इफ़ यू नीड एक्स्ट्रा फीचर्स, अगर हमें एक्स्ट्रा फीचर की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे एक्सटेंशन से डाउनलोड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम वीएस कोड को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, उसकी लेफ्ट साइड पे हमें एक्सटेंशन वाला पोर्शन नज़र आता है, ठीक है। हम एक्सटेंशन पे जाकर क्लिक करते हैं और हमें जो फीचर रिक्वायर होता है हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन मेंशन किए हैं, आप लोगों ने इसको सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि टर्मिनल बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली फिफ्थ टाइप है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की। प्रोफेशनल लोग इसको यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो इस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जिस तरह इंटरप्रेटर होता है इसी तरह हमारे पास कंपाइलर होता है, ठीक है। आप लोगों ने सर्च करना है कंपाइलर क्या होता है और उसका आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखना है।
ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।